सभी लोगों से गुजारिश है कि क्यूआर कोड पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय भेजें। और हमारे साथ जो है आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी मोहम्मद आदिल साहब जुड़ चुके हैं। और मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया सर। जी सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइएगा सर। जी सर, अब हमारा जो आज टॉपिक है वो ये है, जी। हमारा जो मुद्दा है कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बैठी थी, उत्तर प्रदेश में आई थी योगी सरकार, तो उसने सबसे पहले ये वादा किया था जनता से कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करा देंगे। जी लेकिन बिल्कुल। लेकिन देखा जा रहा है कि गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। और जो दो राज्यों को जोड़ने वाला रास्ता है और एक ढेला नदी का पुल है, वो आज भी सिंगल है, वो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है और जर्जर हालत में है। तो जी। जी, इसको लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? ये 2007 में मायावती की सरकार जो है बनी थी, तब से ये रोड की हालत जर्जर होनी शुरू हुई। हमने लगातार मायावती शासनकाल में शासन प्रशासन को अवगत कराया कि ये रोड जर्जर हो रहा है, आप इसकी मरम्मत करा दो। उस टाइम जो इसकी हालत थी वो इस स्थिति की थी कि मरम्मत होकर वो रोड ठीक हो सकता था, बट वो उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब भी ये हमारा जो मुरादाबाद काशीपुर उस टाइम राज्य राजमार्ग 74 कहलाता था, तो उसकी हालत तब भी खराब थी। हमने अखिलेश यादव जी का ध्यान आकर्षित कराया और मंडल भर में पूरे समाजवादी पार्टी के नेता उस टाइम थे, विधायक, सांसद, मंत्री, बट इस रोड की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। 2017 में योगी जी आए और योगी जी के मुख्य वादों में ये वादा था कि हम जो है पूरे प्रदेश भर को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन हमारा जो रोड है वो अब रोड नहीं, वो गड्ढा युक्त ही रहा। और योगी जी को भी 2017 के बाद 2022 में और उस दूसरे चुनाव के बाद भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तो रोड में गड्ढे नहीं है, या गड्ढों में रोड, अब तो गड्ढों में रोड भी नहीं बचा है। ये स्थिति है कि अगर आप जाते हो तो आपको रोड ही नहीं दिखाई देगा। और ढेला नदी के पुल को लेके 2017 में नेशनल ब्रिज कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये घोषित किया था नेशनल ब्रिज कॉरपोरेशन ने कि उत्तर प्रदेश में एक भी जर्जर पुल नहीं है। हमने उस रिपोर्ट को कंडम किया था और उनको डिफेंस में एक लेटर भी लिखा कि जिसमें हमने अवगत कराया कि मुरादाबाद काशीपुर रोड पे जो ढेला नदी का पुल है वो अपने अंतिम क्षणों में सांसें गिन रहा है वो। और आपने ये कहाँ की स्थिति से या कहां से ये रिपोर्ट बना दी कि यूपी में एक भी जर्जर पुल नहीं है? क्या आप उस पुल को यूपी में मानते हो या नहीं मानते? उनकी तरफ से कोई उस चीज को ना तो हमें कोई अपडेट दिया, ना हमें ये बताया कि हाँ ये रिपोर्ट किस बेस पे बनाई है, या कहाँ सर्वे बनाई है करके बनाई है, या ऑफिस में बैठ के बनाई है। ये क्लियर हो ही नहीं पाया। नेशनल ब्रिज कॉरपोरेशन एक सरकार की, केंद्र सरकार की बड़ी संस्था है, उसने ये क्लियर किया यूपी में एक भी गड्ढा, एक भी पुल जो है वो जर्जर नहीं है। और हमने उस रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि नहीं, आपकी रिपोर्ट जो है वो गलत है और ऑफिस में बैठ के बनाई हुई रिपोर्ट है, ये जमीनी स्तर की रिपोर्ट नहीं है। लेकिन उसकी तरफ से हमें कोई जवाब ही नहीं मिला कि हाँ क्या है। और तब से हम लगातार लिख रहे हैं इस पर। बीच में 1 या 2 बार इसकी मरम्मत तो हुई है, लेकिन ये अब पुल की स्थिति ये है कि ये मरम्मत से चलने वाला पुल नहीं है, इसकी जगह दूसरे पुल बनने की जरूरत है। यहाँ एक, जब हम रोड की बात कर रहे हैं, एक अहम मुद्दा है या एक अहम पॉइंट, एक अहम मौजू है, जहां से भोजपुर बाईपास निकाला गया है, वहां से और जहां तक वो भोजपुर बाईपास रहेगा, कोरवे के मोड़ से और धारनगली के पास तक, जो जो इन्होंने चिन्हित किया है, वहां से वहां तक, यहाँ से कट होकर वहां पे कनेक्ट होगा। और उसके बीच का जो रोड बने बचेगा, धारनगले से लेके और कोरवे के मोड़ तक, ये इसी जर्जर हालत में रह जाएगा। और मुझे लगता नहीं कि इस पे कोई ना तो मरम्मत होगी और ना ही पुल दोबारा बन पाएगा। ये ढेला नदी का पुल ऐसी जर्जर छोड़ दिया जाएगा।
क्योंकि वो हाईवे को उन्होंने टर्न कर दिया यहाँ से। इसकी स्थिति खराब ही रहेगी। इस पे एक बड़े आंदोलन की और लोगों की जरूरत है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा लिखें। हम इस पे अभी लिख रहे हैं, और इसकी अगर ये आंदोलन नहीं चलाया तो ये रोड अब हमेशा तक के लिए ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। कोरबे के मोड़ से जहां ये धारंगली से आगे जब ये जहां ये रोड जाके जुड़ेगा भोजपुर बाईपास जिसका नाम दिया है, वो उसके बीच का जो रोड बचेगा वो ऐसी जर्जर रह जाएगा, जिसमें ढेला नदी का पुल भी शामिल है। जी, तो आपका कहने का मतलब यह है कि भोजपुर हमेशा ही गड्ढे में रहेगा, और जिस तरह इस रोड पर पीडब्ल्यू का वो रहता है कब्जा, और पीडब्ल्यू जो है इसे अनदेखी करता है, कभी इस पे मरम्मत अब के नाम पर इसमें जो है इसमें करोड़ों रुपए खा जाता है, इसमें और थोड़ी सी मरम्मत कर इसमें देता अब है। जी। जी, इसमें अब मेरा एक वो है कि जब हमने इस रोड की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी को लिखा तो उन्होंने कहा कि हम ये पूरे का पूरा रोड जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को हैंडओवर कर चुके हैं। और जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को लिखा तो उन्होंने कहा कि ये पूरे रोड का हमने टेंडर कर दिया है, टेंडर प्रोसेस में है। और जब हमें पता चला कि इन्होंने फंड रिलीज कर दिए हैं, उन्होंने कहा अब हम मुआवजा बांट रहे हैं। उन्होंने कहा जी अब हमने टेंडर कर दिए हैं, एजेंसी हमने सेलेक्ट कर दी है। लेकिन जब हमने उनसे बेसिक सवाल किया कि ये गड्ढे कब खत्म होंगे, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनका कहना है जब ये रोड बन जाएगा तो गड्ढे खत्म हो जाएंगे, जब राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लेन में बन जाएगा तभी गड्ढे खत्म होंगे। तब तक गड्ढों पे ना उनका ध्यान है, ना उनका कोई प्रपोजल है, ना उनका कोई प्रस्ताव है कि ये गड्ढे बढ़ जाएं। उस तरफ को इन गड्ढे खत्म करने का किसी का ध्यान नहीं है। वो कह देते हैं कि जी रोड बन रहा है, तुम्हारा रोड बनने की कंडीशन में है। लेकिन ये गड्ढे जब तक ये रोड बनेगा वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। उनके एटीट्यूड से, उनके जो जवाब का तरीका है या उनके से जो बातचीत का तरीका है, उससे ये स्पष्ट होता है कि गड्ढे भरने की उनके यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है, ना दिखाई देती है। और मुझे लगता नहीं, मेरे अंदाज से, कि 5 साल तक भी ये गड्ढे खत्म हो सकते हैं। जी, अगर बात की जाए पुल की, तो ये पुल लगभग कितना पुराना है? ये मेरे हिसाब से लगभग 65-70 साल पुराना पुल है ये। 65-70 साल पुराना, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो खत्म हो चुकी है। जी। इस पुल की सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। और अब जो भोजपुर बाईपास बनाया है उसमें भोजपुर के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि भोजपुर की जो तरक्की थी इस रोड की कनेक्टिविटी से, जो यहाँ पे एक जंक्शन था जहाँ हजारों गांव के लोग यहाँ पे आके रुकते थे या उतरते चढ़ते थे या यहाँ शॉपिंग करते थे, तो अब उनका एक कनेक्टिविटी कट जाएगी, क्योंकि अब इस खराब टूटे रोड पे तो कोई आएगा है नहीं। तो यहाँ की मार्केट्स पे यहाँ की जो विकास चल रहा था, क्योंकि मार्केट का ग्रोथ हुआ, मार्केट ने विकास किया, यहाँ के लोगों का जो विकास हुआ था वो अब रुकने वाला है। और उसमें इस रोड की बड़ी अहम भूमिका थी कि क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी थी, यहाँ लोग आते थे। अब जब यहाँ से कनेक्टिविटी कट हो जाएगी, ये स्थिति होनी है कि भोजपुर वालों को बसें नहीं मिलेंगी। वो बाईपास से निकाल के ले जाएंगे, भोजपुर में बस मिलना दुश्वार होगा, लोगों को साधन नहीं मिलेंगे सवारी के। तो इससे तो सर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये ये अभी वक्त है, लोगों को जागने की जरूरत है। लोग इसकी डिमांड करें कि बाईपास न निकाल के सीधा रोड भोजपुर के थ्रू निकाला जाए, या उस 6 लेन के साथ साथ हमारा जो ये बाईपास के बीच का रोड है इसे 4 लेन किया जाए, जिससे सुगम साधन हो। सुगम रास्ता अगर आसान होगा तो इस पे साधन चलेंगे, सवारियां चलेंगी, लोग आएंगे। और जब इन गड्ढों में तो चल के हम खुद सोचेंगे कि यार हम इस रोड से निकले ही ना, हम इस रोड से जाए नहीं, गड्ढों में कौन जाएगा। जो स्थिति एक साइकिल चलाने वाला इस रोड पे चलना नहीं चाहेगा, जी आज की स्थिति यह है कि पैदल आदमी नहीं चलना चाहेगा उस रास्ते पे, तो कौन उस पे आएगा। मुझे लगता नहीं कि ये रोड की स्थिति सुधरेगी। रोड की स्थिति तो सर बदतर बदतर होने वाली है, होती जा रही है, और जो और जहाँ भी ज्यादा अगर और ज्यादा खराब होती जा रही है। इसमें मरम्मत का कोई, इस पे सुधार का कोई
राह नजर नहीं आ रही है, बट बिगाड़ तो हमें लगातार दिख ही रहा है। हम पिछले सही 15 सालों से निरंतर इसे देख रहे हैं और इसकी स्थिति जो है वो और खराब होती जा रही है। बट सुधार का हमने 15 सालों में इस रोड के सुधार पे ना किसी ने बात की है, ना इस पे किसी ने काम किया है। अच्छा, जो प्रतिनिधि आते हैं शायद उनसे भी कोई सवाल इस तरह का नहीं होता, और ना ही वो सदन में कोई इस हमारे तरह की जन बात। हमारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चेयरमैन हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, इस रोड के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। और मुख्यतः विकास, जिससे लोगों का विकास या रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उस पर कोई बात करता ही नहीं। अगर आज के टाइम में किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसे आप अस्पताल तक नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि आपके पास रास्ता तक नहीं है। मैं इस पे अभी भी लगातार लेटर लिख रहा हूँ, और मैं जितने मेरे अपने समाज सेवी हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं और जागरूक लोग हैं, मैं उन सब लोगों से लगातार कह रहा हूँ कि इस पे लिखिए। अगर ऐसा हुआ जैसा मेरे अंदेशा है तो भोजपुर बेहद पीछे चला जाएगा। भोजपुर की स्थिति गांवों से बदतर हो जाएगी। ठीक है, ना आपके पास कनेक्टिविटी होगी, ना कहीं से कोई अप्रोच होगी। आप अपने घर से मर्दाबाद जिला मुख्यालय तक नहीं जा पाओगे। जी, असल में कई बार हम लोगों ने भी इस मसले पर लेटर लिखा, लेकिन उधर से जवाब सिर्फ एक ही आता है कि भाई ये राज्य राष्ट्रीय मार्ग हो गया है, और इस पर जो है तेजी से मैंने सेट सेट काम करने वाला। मैंने कई बार लगातार लेटर लिखे। मैंने कई लेटर लिखे कि इस रोड को चौड़ा किया जाए। जब हम ये NH-74 था, NH-74 से और कुछ लोगों ने और भी लेटर लिखे, तो इसे कन्वर्ट किया, स्टेट हाईवे 74 से NH राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया, जब हम ये राष्ट्रीय राजमार्ग बना, उस टाइम पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन रहेंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, अपनी अपडेट किया, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अब सारे राष्ट्रीय राजमार्ग भी 4 लेन है, वो भी 6 लेन रहेंगे। तो ये नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ था, तब इनकी प्लानिंग थी कि 4 लेन रहेगा। लेकिन जब नेशनल लेवल पे पॉलिसी चेंज हो गई कि अब सारे राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लेन होंगे, तो इसको भी अनाउंस किया कि ये भी 6 लेन होगा। और आपको एक और चीज बता दूं, 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। 2019 में शिलान्यास किया और 2024 गुजर गया। 5 साल में इस रोड पे एक ईंट नहीं लगी। विकास के नाम पर। हाँ, इस राजमार्ग पर एक ईंट नहीं लगी, एक गड्ढा नहीं भरा। जी, नाजिर जिसका तिरंगा। शिलान्यास जी। प्रधानमंत्री मोदी जी। करते हैं, उसमें 5 साल में एक गड्ढा नहीं भरा जाता। ये बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है। जी सर, इस एक सवाल आया है हमारे पास, जी, जिसमें लग के तिरंगा हमारे नाजिर भाई कह रहे हैं, उन नेताओं को भोजपुर के लोग रोड की वजह से वोट समाजवादी को नहीं, बल्कि नहीं, क्या लिखा उन्होंने, उन नेताओं को हाँ, भोजपुर के रोड की लोग वजह से नहीं, समाजवादी की वजह से रोड वोट देते हैं। रोड की वजह से नहीं, और समाजवादी पार्टी की वजह से वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी को हमने पूरे 5 साल इस रोड के बारे में लगातार खटखटाया है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हाजी ग्राम कुरैशी दर्जा मंत्री थे, और शमीम हक विधायक थे, और जी उनके यहाँ सांसद थे। आसपास के जो हमारी विधानसभा इनसे कनेक्ट होती हैं, मुरादाबाद शहर में समाजवादी के विधायक थे, ठाकरद्वारा में समाजवादी के विधायक थे। जो इस रोड को, ठाकरद्वारा वालों को सिंगल रोड यही है, जी जी। तो उनको हमने लगातार कहा भैया ये रोड है, और ये ठाकरद्वारा वालों के लिए तो यही रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किसी जनप्रतिनिधि को हमारे मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं होता। जी जी। हम्म, नाजिर भाई लिख लिया वोट लिख वोट हम्म, जी, नाजिर भाई लिख रहे हैं
इसलिए वो रोड के बारे में क्यों नहीं बात करते? भैया वो वोट रोड के लिए लेते ही नहीं ना, वो तो पार्टी के लिए लेते हैं वोट। और मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव वो भाजपा को अपने वोट बेच देते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। शायद मुझे भी अंदाज यही है कि अखिलेश यादव जी जो है भाजपा की नीतियों पर काम कर रहे हैं। भाजपा की ए पार्टी है, लोग तो कहते हैं बी पार्टी, मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी भाजपा की ए पार्टी है। जी दोनों के झंडे का निशान एक है, दोनों के झंडे में एक रंग है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के झंडे का रंग एक है। लाल और हरा ये यूज करते हैं, लाल और हरा वो यूज करते हैं। ऑफिशियली दोनों के झंडे का रंग एक ही है। और मुलायम सिंह यादव का कथन हमें याद है कि मुसलमानों के लिए सब नाग हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जी, क्या बोला सर आपने? मुलायम सिंह यादव जब सिरसों राय हत्याकांड हुआ था, वो जी यहाँ आए थे और हम लोग मौजूद थे। जी मुलायम सिंह यादव ने कहा था मुसलमानों के लिए सब सांप हैं, सब में जहर होता है, बट इतना होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जी जी, वो दिल की बात कह गए अपनी। हाँ, हाँ बिल्कुल। और हम उनकी बात पे पूरा 100% भरोसा है कि उन्होंने सच बोला था, झूठ नहीं बोला। जी जी, हमारे साथ फहीम भाई जुड़ गए हैं। फहीम अस्सलाम भाई, वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आदिल भाई बढ़िया है ना? देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह, सही आप कह रहे हैं। बताइए। देखिए जी जी, देखिए जो इशू है कि मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 734 का, ये 6 जी मार्च 2018 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ था। जी और बिल्कुल, इसके मेरे लिए पास उसका लेटर है। हाँ, जो इसका टेंडर था 624 करोड़ रुपए का है। जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, इशू यही है भाई, जब मान लीजिए ये जो कोरवागू तो कट जाएगा, फिर जो हम्म, भोजपुर पीपलखाना और जो बड़ी आबादी है, ये तो फिर इस राष्ट्रीय राजमार्ग कट जाएंगी। लोग बाहर से आएंगे, मान लीजिए दिल्ली से, ये राष्ट्रीय बताइए आपको। राजमार्ग, देखिए जितनी भी गाड़ियां आने वाली हैं वो जी डाइवर्ट हो जाएंगी आपकी बाईपास से, जी जी सही भाई। जी जी और दूसरी चीज ये है, अभी भी सरकार के पास जी हमारे संज्ञान में ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है सरकार की तरफ से या राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से या पीडब्ल्यूडी की तरफ से, जो ये कहता हो कि जो बाईपास के बीच का रोड बचेगा, जो जगह बचेगी, जो पुराना एग्जिस्टिंग रोड है, जी उसको जी। अपग्रेड करने का कोई प्लान है, वो नहीं है कहीं पे भी। नहीं, ये बात सही है। हमें इस बात को, जो जागरूक लोग हैं क्षेत्र के, वो लगातार पत्राचार करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम जल्दी करेंगे इस मुद्दे में। जैसा आपकी बात हुई थी मुझसे। पत्राचार अब चल रहा है और जी मैं जी। सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर ज्यादा से ज्यादा पत्राचार करें। ना देखिए, अच्छा गड्ढे, जो गड्ढा है, इसके लिए मैंने कई बार देखा जी है, राष्ट्रीय राजमार्ग पहले पैसे देता था पीडब्ल्यूडी को, कई बार पैसे दिए हैं जी। उन्होंने, बहुत बहुत। अब ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आ दिया। हम्म, अब जैसे गड्ढा, अब सवाल ये है कि गड्ढा भरेगा कौन? हम्म, भाई, लोगों के जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहेगा इस क्षेत्र में देखिए कि हमारे प्रतिनिधि, जो भैया जनप्रतिनिधि हैं, वो निभाएंगे क्यों? फहीम सर, इस टाइम इस रोड जी पे सफर करना मतलब आत्महत्या की कोशिश के बराबर है। जी जी जी, बिल्कुल। नहीं, ये सही है। अगर आप इस मार्ग पे सफर कर रहे हो तो आप आत्महत्या की कोशिश कर रहे हो। जी जी जी, बिल्कुल सही है। हजारों की संख्या में गड्ढे हैं इस टाइम। भाई साहब, रोड ही नहीं है कहीं तो ये कह सकते हैं ना, रोड में गड्ढे, ये रोड में गड्ढे हैं, उसका जी, अपग्रेडेड वर्जन होता है, गड्ढों में रोड है। यहाँ तो रोड ही नहीं है। नहीं, ये बात सही है, यहाँ रोड ही नहीं है। रोड कहाँ है? रोड गड्ढे गड्ढे हैं। 20 किलोमीटर के रास्ते में आप 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर के सफर में 2 किलोमीटर सफर नहीं कर सकते जिसमें आप ब्रेक पेडल पे आपका पैर न जाए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो बड़ी चीज है, 1 किलोमीटर का रोड नहीं है पूरे 20 किलोमीटर के एरिया में।
तो देखिए ये बात सही है आपकी, मैं और 20 समझता हूँ। किलोमीटर की सीमा मुरादाबाद से लेकर ठाकरद्वारा तक कहीं ऐसा कोई एक टुकड़ा नहीं है जहाँ 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का साफ रास्ता हो कि भाई ये 2 किलोमीटर का, हाँ थोड़ा सा सुकून दे दिया। मुरादाबाद से ठाकरद्वारा तक रास्ते में कहीं जगह ही नहीं है। तो अब ये बताइए इस इशू पर हमें क्या करना चाहिए, कि बड़ा आंदोलन करें हम या फिर लगातार पत्राचार ही करें आदिल भाई? पत्राचार करें और जरूरत पड़े तो आंदोलन करेंगे बिल्कुल। अगर पत्राचार से हमारा मसला नहीं है तो फिर बड़े आंदोलन की जरूरत है, बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ, हमारे साथ मोहसिन भाई भी हैं जो लगातार जनहित से मुद्दे उठाते रहते हैं। मोहसिन भाई भी एक सजेशन देंगे, हम भी देंगे कुछ कि मैं इशू इस मुद्दे पे कोई अपना प्रस्ताव सुझाव देंगे कि भाई क्या करा जाए। क्यों मोहसिन भाई, आप बताइए क्या करा जाए? अभी तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से पत्राचार बेहतर रहेगा अभी। जी अ, जी क्योंकि अभी जो है इन्होंने भोजपुर पीपल थाना को पूरी तरह जो है इस हाँ, हाईवे से जो वंचित कर दिया। बिल्कुल तो वंचित कर दिया है। आने आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुर का कामकाज कारोबार भी डाउन हो जाएगा। हाँ, होगा बिल्कुल। जब रोड, जब मतलब जहाँ से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो लोग क्यों, जब आएंगे नहीं तो फिर कारोबार कैसे होगा? जी। फिर तो नहीं जगह जाएगा लोग। जी जी जी। हर एक जमीन की कीमत रोड से मानी जाती है, रोड से लगती है। जी जी जी। जैसा हाईवे आपकी जमीन के करीब से निकल कर जाएगा, जी 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 उसकी कीमत आसमान छूती चली जाएंगी, उस जमीन की कीमत। और हर रोड से ही कारोबार होता है। जी तो अ, जब हमारे भोजपुर से 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर रोड पहुंच जाएगा, तो हमारा कारोबार जो है खत्म हो जाएगा पूरी तरह। भोजपुर की मार्केट का कारोबार पूरी तरह ठप हो जाएगा और ग्राहक जो है यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ उन्हें सुविधा मिलेगी, जहाँ सहूलत मिलेगी पहुंचने के लिए, तो सबसे पहला आदमी वहीं जाता है। तो इसके लिए जो है, जैसे आदिल भाई का मशवरा है कि इसके लिए पत्राचार करें और इसमें एक बड़े आंदोलन की जरूरत है जी कि भाई भोजपुर को जो है, भोजपुर पीपल थाने को इस रोड में शामिल करो, इसे 4 लेन बनाओ, इसे इस वाले रास्ते से इस वाले मार्ग तक जो है इसे जोड़ो। जी जी अब वही बात आ गई जो अभी आप कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, आता नहीं जी पैसा, जी। तो आगे को भी नहीं आएगा। आगे को तो आगे नहीं आएगा, अब क्या आएगा? हाँ, आगे को तो विकल्प हो जी गया जी ना। जी 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 आगे को तो विकल्प हो गया भाई, तुम्हारे लिए हमने ये 800-900 करोड़ रुपए की रोड बना दी और आप कह रहे हैं कि भाई गड्ढे हैं। जी जी। अब बात यह है मोहसिन भाई, भाई देखिए भोजपुर पीपल थाना एक पॉलिटिकल पावर है। यहाँ वोटों के हिसाब से देखें हम, भाई लगभग 25-30 हजार वोट भोजपुर में है और 12-15 हजार वोट पीपल थाने में है। लगभग 50 हजार वोट जिस क्षेत्र में है, उसे ऐसा नजरअंदाज कर दिया है, कोई बात ही नहीं है। तो ये सब देखिए हमारे ये भी हमारे, हाँ जी, ये ये भी एक हमारी जगह है, पॉलिटिकली हार है जी जी। भाई। हम जी, तो ये ये जागरूकता हमारे करनी है क्षेत्र के लोगों अंदर। ये हमारे प्रतिनिधियों की तो कमी है सर। ना ना, प्रतिनिधि के हिसाब से हमारी भी कमी है, हम अपने मुद्दों को सही से नहीं उठवा रहे हैं, ये भी एक इशू है। बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए अगर ऐसा है तो हम, मैं चाहता हूँ भाई देखो, पहले हम आप मिले जनप्रतिनिधियों से, अगर नहीं माने तो उनके पुतले फूके। जी जी जी। अरे देखिए एक बात सुनिए भाई, बड़ा देखिए आप संदेश दे में, तो पहले तो आप मिले और आपकी अगर बात नहीं सुने तो आप उन्हीं के जनप्रतिनिधियों के पुतले फूकिए रोड पे। जी तो एक संदेश जागा कि हाँ जो यहाँ के लोग नाराज हैं, क्योंकि हम नाराजगी दिखाते नहीं कभी बिल्कुल बिल्कुल। किसी इशू पे। भाई लाइट का इशू हो, रोड का इशू हो, एजुकेशन का इशू हो, जब तक हम अपनी नाराजगी नहीं दिखाएंगे तो जब तक लोग आगे, लोग देखिए आप लोग ये सोचेंगे हम तो खुश हैं। तो मैं देखिए हमें कुछ पॉलिटिकल लोगों का हमें विरोध भी करना पड़ेगा, कुछ पार्टी का विरोध भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। पहले अपनी क्षेत्रीय सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को इसके संबंध में लेटर दे कि वो अपने अपने मंचों से इसके लिए आवाज उठाएं, और जो नहीं उठाएगा वो उसका विरोध करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकली। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन आती है हमारे पुल की। ढेला नदी का जो पुल है,
वो जो है जर्जर हालत में है, कभी भी उसमें जी। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उसको लेकर अरे के उसके कोई भी लिए मोहसिन साहब अ, उसके लिए हमारे यहाँ बहुत देर है। ठीक है, सब फैसला पर आप उठाने पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं। जी समझ में नहीं आ रही आदिल भाई आपकी आवाज। हमारे लिए इसीलिए बहुत जगह देश के लिए फैसला पर आप उठाने वाले भी बहुत है। आदिल भाई आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। हेलो। हेलो। जी आदिल भाई आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, शोर हो रहा बहुत। क्या ठीक ठीक मोती भाई, ऐसा करते हैं अब, जल्ला पुल का मुद्दा है, इस पे आप एक लेटर तैयार करते हैं इंशाल्लाह। मैं 20 तारीख को लखनऊ जाऊंगा, तो मैं जी मुख्यमंत्री जी को दिखाऊंगा, और वो कहते हैं उसके जो इसका सेतु निगम का होता है, एक लेटर हो दे देंगे। भाई जी ये मांग करें हम कि इस पुल की जो है जर्जर हालत है, और इसे तोड़ के नया बनाया जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल ऊपर तक पहुंची नहीं रही आज तक कभी भी किसी, मैं समझता हूँ अभी तक मुख्यमंत्री जी से किसी ने शिकायत नहीं करी होगी। जी ये करिए आदिल भाई। पूरा जाना ही है, जिले में भी तो वो लेबर बहुत है, फैसले पर आठ बजे पहुंच जाते हैं, किसी को आप लगाओ तो उनको खड़ा कर दो कि मैं मरम्मत करने आया हूँ, यहाँ से पोर्ट लेवल पहुंच जाएगी अपने यहाँ से। मरम्मत क्यों नहीं हो जाएगी? आप बेला नदी की मरम्मत की जरूरत नहीं है, उस पर एक नया पुल बनने की जरूरत है। पुल पर मरम्मत की जरूरत नहीं, मरम्मत तो नहीं कहना है, हमें कहना है यहाँ पे पुल बने जो 4 लेन हो। आदिल भाई मुझे आपकी तो आवाज खुल रहा साफ है नहीं कि आ रही। हम लोग जाम नहीं हो जाते। आदिल भाई आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। नेटवर्क का सुन पा रहे हैं मुझे आप? लग रहा है कोई इशू है शायद। हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। जी जी अब बताइए आप अपनी बात। मेरा कहना है कि ढेला नदी का पुल पे मरम्मत की जरूरत नहीं है, जी वहां अब एक नए पुल की जरूरत है। तो मैं आदिल भाई ये कह रहा हूँ, इसके लिए एक तय में है, एक लेटर बनाया जाएगा इंशाल्लाह, और वहाँ भोजपुर पीपल जी थाने के 50-60 आदमियों साइन करवाओ, और मैं इंशाल्लाह 20 तारीख को जी लखनऊ जाऊंगा, और मैं कहते हैं मुख्यमंत्री ठीक जी है, को जनता दर्शन लगता है वहाँ ये लेटर दूंगा, तो बिल्कुल ऊपर तक ये बात जाएगी। और हो सकता है अगर मुझे मौका मिला तो सेतु निगम में भी दे दूंगा लेटर लखनऊ में, क्योंकि जो बिल्कुल डायरेक्टली दिया बिल्कुल। था लेटर जनता दर्शन में, मैं कई बार गया हूँ, तो इसका इफेक्ट अलग पड़ता है। लोगों को ये संदेश जाता है कि मैं शासन को कि भाई नीचे इनकी जो है सुनी नहीं जा रही, इसलिए लोग ये मुरादाबाद जी से जी यहाँ आए हैं। और देखिए डायरेक्टली जो बात होती है वो अलग बात है, मान लीजिए मैं आपसे कोई डायरेक्टली बात करूंगा तो उसका इफेक्ट अलग होता है, फोन पर करूंगा अलग है, और पत्राचार करूंगा तो अलग है। तो मैं कोई पत्र आपको बिल्कुल डायरेक्टली दूंगा तो इसका इफेक्ट अलग पड़ेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि भाई बड़ी दूर से आए हैं, बिल्कुल। कोई ना कोई प्रॉब्लम बड़ी है। तो इसका अब लेटर के मैं पत्राचार करा जाए, आप बताइए दिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए शुरू। आपकी बिल्कुल आवाज करेंगे नहीं भाई। सुन पा रहा हूँ। लाइट वाला तो खड़ा हो गया, हाँ मोती भाई आप वाले रखिए भी बात। खड़ा हो गया। जी बिल्कुल, इसका इसमें जो है आप जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करें, जी और इस पर जो है लेटर लेकर जाएं यहाँ से। जी जी और हम लोग भी जो है अपने अपने लेटर लगाते हैं, जिससे जी जहाँ जी तक हो सकती है वो कोशिश करें। जी जी। और आप 20 तारीख में जाएंगे तो फिर उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम लोग प्लानिंग बनाएंगे आगे धरना देने का। ना देखिए, उसके बाद तो है प्रोसेस होता है, हमें पता है, वो ऑनलाइन चढ़ जाता है लेटर, और जो संबंधित विभाग है उसे भेज देते हैं वो। हाँ जहाँ तक मुझे अपना तजुर्बा है, मैं कई बार गया हूँ वहाँ,
और वहां से कामयाबी मिलती है। जी जी, नहीं अगर किसी वजह ठीक से है। अगर तो कामयाबी वहां नहीं देखो, मिलती है तो हम इसमें जो नहीं है मिलती है, लेकिन वहां से हमें राह मिलेगी कि क्या होगा। जैसे हम अंधेरे में हैं, इस वक्त हमें यही पता ना इस पुल का होना क्या है, वहां से एक राह मिलेगी कि भाई कहाँ से क्या होगा। जी चलिए आदिल भाई, रखिए बात अपनी आप। चलिए ठीक है। नहीं, पहले पहले पत्राचार जरूरी है। हम पहले जी जी, पत्रकार इसमें होगा। दोनों विभाग जो अपने, हाँ, NHAI और PWD, इन दोनों से करते हैं क्लियर कि इसको कौन कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पत्राचार से इनसे नहीं होता तो फिर इसमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, जिसमें पूरे हम लोग नहीं, पूरे इलाके को शामिल, जिसमें पूरा इलाका शामिल होगा और सब अपने अपने तरीके से जो भी जी एजुटेशन जी होगा वो करेंगे। जी जी। भाई कमी यही है हमारे क्षेत्र में कि हम लोग कहीं आंदोलन नहीं करते, डरते हैं। जमीन बांध देखिए, तब तक आप रोड पे नहीं आएंगे आपकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। नहीं जो फहीम डर भाई, है उसे निकालना होगा अपने मन से। जी जी, फहीम भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। और अपनी बात रखने के लिए जो है आंदोलन करना पड़ता है। जी जी और आज जो सरकारें हैं ये हमारी अपनी सरकारें हैं, हमारे वोटों की चुनी हुई सरकारें हैं। बिल्कुल जी लेकिन उस समय क्या आलम होगा जो उन लोगों ने देश आजाद कराया। जी ये जी। गैरों लोगों की सरकारें थी, अंग्रेजों की हाँ, सरकारें थी। वो जब चाहे प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज करा देते थे, जब चाहे गोली चला गोली चलवा देते थे। तो उसके मुकाबले तो आज हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, ये बात सही है। भाई आज से 2 साल पहले हम देखेंगे क्या से क्या था, और आज तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। जी भाई तो 77 साल हुए हैं अभी देश को आजाद हुए हुए, और आज से हम 80 साल या 100 साल की पुरानी कल्पना कर रहे हैं, तो कितना रोलन भी लोगों, लेकिन फिर भी लोग मैदान में रहे, जेलों में गए, डंडे खाए, लाठी खाई, गोलियां खाई, लेकिन लोग मैदान में रहे। और तो आज हमें कुछ सीखना होगा उन लोगों से। तो ये मोहम्मद आलिम भाई लिख रहे हैं कि नेक्स्ट जी टाइम, अगले टाइम जब भी कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है रोड पर तो वहीं धरना लगा दो, जाम कर दो, तभी कुछ हो सकता है। अगर कोई भी, मोहसिन साहब, रोड पे अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो NHAI और PWD के खिलाफ FIR दर्ज कराओ। हाँ, ये बात सही है। आप FIR दर्ज कराइए सीधे इनके खिलाफ। देखिए कानून को, देखिए आंदोलन देखिए रोड को जाम करेंगे तो लोग परेशान होंगे। आप जो है कानून के अंतर्गत काम करें, कानून को हाथ में न लें। हाँ, आदिल भाई, हाँ कहते हैं मोहम्मद आलिम भाई, सॉरी। देखिए कानून के तहत काम करें। आप रोड जाम करेंगे, कितने लोग जो हैं परेशान होंगे। उसमें सर एम्बुलेंस भी होती है, उसमें मरीज भी होते हैं। गरीब भी होते हैं और लोग, कोई बाहर जा रहा है ट्रेन से, कोई किसी की ट्रेन होगी, किसी की कोई कहते हैं एयरप्लेन से जा रहा होगा। मान लीजिए आपने जाम लगा दिया, घंटों घंटे जाम लग गया, तो इससे असुविधा होगी। तो ये तरीका सही नहीं है। हाँ, आप कानून के अंतर्गत काम करें, FIR करें, ये कहना धरना चाहिए धरना खिलाफ, ये PW अगर खिलाफ। धरना, जी जी, अगर धरना भी आपको लगाना है तो ऐसा धरना होना चाहिए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो और सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। जी जी। तो मोहम्मद फहीम भाई, आप इसके पुल के बारे में जानते हैं कि ये पुल कब बना? ना देखिए, लिखित तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये आज़ादी के बाद ही बना है। ये शायद 1939 या 40 का बना हुआ, आज़ादी से पहले बना शायद। ये अंग्रेज दौर का, ये 1939 का या 40 का, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो आजादी से पहले का पुल है ये, हाँ, अंग्रेजों के समय 1939 का, 40 के बीच बना है ये। अंग्रेजों के समय का पुल है ये, हाँ, जो अभी तक चल रहा है। यानी और आपको 85 साल हो गए थे बने हुए। तो इसकी डेट तो निकल गई होगी, लेकिन चल लिया है ये।
ये क्योंकि अंग्रेजी दौर का है। जी। अगर आज भी मैं गया रोड पर तो उसकी हालत जो है बस से ज्यादा बदतर होती जा रही है और पूरी तरह वाइब्रेट करता है अगर कोई वाहन वहां से गुजरता है तो। और जी हाँ, हो रहा है। रेलिंग जो है उसकी टूट चुकी है। बांस ये बांस लगाकर ये सरकार ने लकड़ी लकड़ी के मौसम सहारे साहब जो है कुछ मौसम दिन साहब चल लिया। जी। तो आपने उसकी मौसम वीडियो बनाई साहब होगी, ये फोटो खींचे होंगे, आज खींचे? नहीं, आज नहीं खींचे। मैं किसी और दिन, आज जो है पानी को लेकर हमने वो खबर की थी, तो इसको लेकर किसी और दिन करेंगे। आज जो हमारा मकसद था वो केवल रोड को लेकर था, हाईवे को लेकर। और दूसरा हमारा मकसद ये था कि जो अमेंडमेंट बफ अमेंडमेंट 2024 है, ये उसकी ईमेल करने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो हम हाँ, उसको लेकर आज, जी, तो उसमें हम गुजारिश कर रहे हैं सभी लोगों से जी जी। कि इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय भेजें। और जी, ज्यादा से ज्यादा उस बारकोड को स्कैन करें या मेल के माध्यम से जो है अपनी अपनी राय ज्यादा से ज्यादा भेजें। उसका जो है हो सकेगा कि हमारा ये वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट मुसलमानों के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ बन रहा, तो वो कैंसिल हो जाए। जी, बिल्कुल ये हाँ, हम चाहते हैं ये बिल्कुल रद्द हो जाइए। तो अभी तक जो उसकी तारीख थी वो 13 सितंबर थी, हाँ, अब लेकिन अभी 15। जी, अभी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक लेटर आया है। जी तो उन्होंने जो है वो डेट बढ़ा दिया, 15 तारीख रात के 12 बजे तक की कर दी। ठीक है, हम भी लोगों को जागरूक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अपनी राय रखें। जी जी। मोहम्मद मोहम्मद आलिम साहब लिख रहे हैं। जी, ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी, मोहम्मद फहीम भाई, आपका जो चेहरा पूरा साफ नहीं आ रहा। अब हाँ, आया? अब आया, अब आया। नहीं, लोगों ने कमेंट की थी कि ये कौन साहब है, चेहरा साफ नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा। तो ना, इंशाल्लाह देखिए, हमारा काम ही सामाजिक मुद्दों को उठाना है और हम इसी उठाएंगे। सही है। जी, मैं बिल्कुल। इंशाल्लाह कल को या कल रात को तैयार करूँगा इस लेटर, दोनों पे, पुल पे भी और उसके गड्ढे पे भी। मैं रखूँगा बात को मुख्यमंत्री जी को जाकर इंशाल्लाह 20 तारीख में, जी कि कितने हज़ारों गड्ढे हैं और लोगों की रोज, ये बात सही है, इस पे यात्रा करना ऐसा है अपनी जान को जोखिम में डालकर, चाहे वो बिल्कुल। मुराद को जाम है या मुराद से आप घरा में। जी जी ऐसा घटिया राष्ट्रीय राजमार्ग संघ के मैं शायद कहीं देखा नहीं है। ऐसा रोड तो सही मतलब है किसी गांव में भी नहीं है अब। जी 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 अगर गांव में, अगर वो कहते हैं कैसे ही रोड है, इससे इससे अच्छा होगा, उसमें इतने गड्ढे नहीं है। जी। या आप बता दें भला गांव में ऐसा रोड है? मुझे कहीं जहाँ है तक ही नहीं ऐसा अंदाजा, रोड आसपास करके। जी जी, कभी अगर मुरादाबाद जाते हैं तो मुझे जी जहाँ तक अंदाजा है करीबन 2.5 से 3 फीट गहरे गड्ढे इस रोड में हो चुके हैं। हाँ, ये बात और सही है। जी, और पीडब्ल्यूडी की निगाह बिल्कुल इस रोड की तरफ नहीं गुजरती। और मैं तो खैर कई बार मैंने कहा भी है इस बात को कि भाई कोई भी अगर नेता आता है अ, तो उसे भाई जी गाड़ियों से, कारों से ही लेकर आओ, मगर इस रास्ते से तो गुजारो एक बार, तभी हाँ, तभी तो पता चलेगा कि भाई हम किस माहौल में जी रहे हैं। ना ये बात सही है भाई। वो कोई भी बड़ा नेता हो इसी रोड से आ जाइए। ये नहीं जी कि पीछे से आ गए, कहीं कहीं जा रहे हैं तो, या बाईपास पकड़ लिया या हेलीकॉप्टर से आ गए। भाई रोड जी से तो आवे। और वही साहब आपको याद होगा 2022 में जो फरवरी में वही साहब आए थे पिलखाना, तो वो इसी इसी रोड से आए थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था जी इतने गड्ढे तो मैंने आज तक कहीं देखे नहीं है। जी जी वो इतना उन्होंने डर तो बताया मुझे था लगा, कि जब मैं लगा था, जब मेरे पर गोली चलाई थी, जब तक इस रोड पर तो लग गया था मुझे। जी कहा जी ला सकते हैं। जी जी ये कही थी बात उन्होंने यहाँ के। जी, कही थी ये बात है, मुझे ध्यान है। जी, मुझे ध्यान है अच्छी तरीके से, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई हाँ यहाँ तो मेरे हड्डी अलग अलग जवाब देने लगी कि हाँ मैं भाई यहाँ से मुरादाबाद से मात्र 18-20 किलोमीटर के सफर में ही मेरी हालत जो है खस्ता हो गई है। हाँ, या फिर हम डीएम साहब से मांग करेंगे, डीएम साहब आप रामपुर आए थे पीपल थाना को बाइक से आइए अपनी गाड़ी से।
तो जब पता चलेगी उन्हें कि रोड पे कितने गड्ढे हैं, कि आप भी तो यात्रा कोई अधिकारी हैं को आते नहीं कभी सब तुम इस रोड पे या आया है अपने अब कर रहे कभी जुलाई में या अगस्त में हाँ जी, वो कोई उधर बड़ा अधिकारी भोजपुर पे उठाना आया है वाई द रोड? नहीं आते हैं तो दूसरे वाले रास्ते से आते हैं, वो इधर से आते हैं निकल के पीछे से धारक मंगले से। हाँ कहीं से ये तो कहा भाई यहाँ भी इधर तो होकर आइए, जब आपको पता लगा कि लोग कैसे निकल रहे हैं रोज, भाई 40 हजार लोग यात्रा कर रहे हैं रोज इधर से। जी जी। तो इस तो पर जो है मिले आप, हाँ डीएम साहब से मिलेंगे हम और कभी साहब से मिलो इस मुद्दे पर आप। जी जी बिल्कुल। ये जब तक आप मिलेंगे नहीं, देखिए जनता की आवाज तो है, वो अधिकारियों से ज्यादा सुनी जाती है। मैंने कई बार जाता हूँ, अधिकारी को कहते हैं कि आप जो लिखेंगे आपकी सुनवाई जल्दी होगी और हमारी कम होगी, क्योंकि जनता की आवाज अलग होती है। बिल्कुल नहीं, आप लेकिन जब जनता हमारी जान नहीं जाती। नहीं करते नहीं लोग। और एक समस्या और है हम लोगों के बीच में कि अगर कोई आदमी कुछ करता है तो उसकी टांग खींचने वाले और ज्यादा हो जाते हैं। यही तो कमी है, कोई करता है तो उसका सपोर्ट करने में, ये बात आपकी सही है, उससे फिर ब्लेम लगाते हैं तरह तरह के। मैं अपनी बात को ये कई बार कह चुका हूँ फहीम भाई कि हमारे पास जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है जी वो इतनी ज्यादा है, बेहिसाब पड़ी है जगह जगह। नहीं बात सही है। और जब वो खाली पड़ी है तो लोगों ने उसका कब्जे कर लिए, लेकिन हमसे इतना नहीं हुआ कि हम उस जमीन का पता निकाल गए कि भाई हमारी प्रॉपर्टी ये है, हम वहाँ पे मस्जिद या मदरसा या कोई कुछ बना सकते हैं। हम जब भी कोई चीज बनाते हैं, कोई इदारा बनाते हैं, कोई मदरसा बनाते हैं या मस्जिद बनाते हैं, तो हम लोगों के पास पैसा इतना है कि हम उस दूसरी जगह जमीन खरीद कर जो है उसे बना देते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हमने जो है फ्री छोड़ रखा है। ना ये बात सही है भाई, हमें पता ही ना हम क्या कर रहे हैं। हम तो बात अपने मन में है कि बात खाना पीना, भाई ये लाइफ थोड़ी है भाई। कुछ लोग हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि लोग हमें याद करें मरने के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ खाने भाई हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमें खाया पिया, अच्छे कपड़े पहने और अच्छे मकान बना के चले गए दुनिया से। भाई मैं कुछ ऐसे काम करने चाहूंगे कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप कोशिश करेंगे, देखिए काम जब भी होगा जब आप कोशिश करेंगे, और जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो काम कोई से नहीं होगा। ये बता दिए बिना कोशिश से कौन सा काम होता। जी जी। और ये जो काम है ये सर आप लोगों की जिम्मेदारी है इस काम को अंजाम देना, क्योंकि जो प्रतिनिधि आता है उसे तो केवल अपने वोट से मतलब होता है और वोट लेकर जो है वो चला जाता है। जी सुन पा रहे हैं भाई सर? हाँ सुनिए मैं। जी, जो प्रतिनिधि होता है वो केवल आप लोगों से वादे तो बहुत करता है कि भाई चुनाव में जीत जाऊंगा तो मैं ये कराऊंगा और ये कराऊंगा, लेकिन अभी भी जो है अभी तक भी किसी ने हमारे इन मुद्दों को जो है जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं वो आज तक किसी सदन में उठाए नहीं गए हैं। आज तक नहीं उठाया किसी ने। मुझे कोई ऐसा क्योंकि लगता, हम लेते हैं देखिए समाचार सुनते हैं और हर डिबेट भी देखते हैं, जाते भी हैं बहुत जगह, आज तक हमें कोई ध्यान नहीं कि इस क्षेत्र का कोई मुद्दा उठाया होगा किसी ने। जी जी। आप देख लीजिए कोई से उतर गए, आप ये देख लें इतनी बड़ी आबादी है। मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ सिलेट हाउस थे पीपल थाना भोजपुर में, सरकारी सिलेट हाउस थे। मैंने पूछना मांग ली भाई कि दरबार बंद करें, तो उनके पास जवाब ही नहीं। भाई सवाल ये है, कोई सरकारी सिलेट हाउस है तो उसे बनाने का अधिकार तो है अब सरकार के पास है। भाई कोई सरकारी संपत्ति है तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। भाई कितने लोग रोजगार जुड़ेगा उनसे। तो कोई भी इशू है वो उठाते ना भाई, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम क्यों उठाएं, ये तो वोट देंगे हमें। क्योंकि देखिए आप एक बात, कोई भी चीज आप ऐसी बेचेंगे बिना भाव के कि लो भाई मैं तो दूं ऐसे, जब तक आपको कोई वैल्यू नहीं होगी। भाई आप अपनी बात रखें, उन्हें पता है कि भाई इन्हें तो भाई हराना है बात बीजेपी को, बस और वोट मिल जाता, ये तो वोट देंगे हमें है तो किसी को। आपने देखा भाई रुचि वीरा को लड़ाया, भाई कहाँ की है वो, बिजनौर की, एक मुस्लिम बहुल सीट है ये है। वहां से पहली बार ऐसा हुआ कि जब आज तक सन 52 से लेकर 2024 तक आप इतिहास देख लें, कभी भी सेकुलर पार्टी ने किसी नॉन मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं उतारा जगह।
ये पहली बार केस हुआ। लेकिन मुसलमानों ने फिर भी उसे जिताया। भाई नॉन, भाई आप देखें, मैंने ये कहा भाई यहाँ पे एक बार बीजेपी जीती है, एक बार तो क्या मैं 2 बार जनसंघ भी जीता है, लेकिन भाई सेकुलर पार्टी तो हमेशा मुस्लिम कैंडिडेट जीता जगह, ये पहली बार हुआ है ऐसा। तो अब लगा फिर वो आपकी आवाज नहीं उठा रहा है। भाई जब हमें बहुत इश्यू पे सोचना होगा, डिबेट करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये कि हर आदमी तो आवाज करेगा नहीं, भाई हमें 30-40 आदमी ढूंढने होंगे भोजपुर पिछवाने में जो ऐसे मुद्दों को उठाने की काबिल रखते हों, समझदारी हो, सही है, जिनके अंदर दर्द हो। आप ये सोचेंगे भीड़ ले लूं, भीड़ मत लेना, आप 30-40 आदमी ले लें बस। जी, काम के आदमी हो। हाँ, वो काम के आदमी, भीड़ नहीं हो। जी, तो कुर्बानी गांधी जी देने वाला अकेले, आदमी हो। भाई गांधी जी अकेले थे, उनके पीछे लोग कितने लोग होगा थे, तो उसमें काम के आदमी आए, जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आए, नेहरू जी आए, लेकिन लीडरशिप तो उन्हीं शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आप 20-30-40 आदमी ढूंढे भोजपुर लाने के जो ऐसी सोच रखते हों और लगातार वो लिखें। कुछ पैसा भी खर्च कर रही है, नहीं कि भाई हम ये कह रहे हैं कि हो चार का ऐसा तो हो भाई लेटर में भाई 100-200 रुपये खर्च करने वाला आदमी हो। ये भाई दो नहीं, कोई भी इशू ये कहीं जाना हो तो वो अपने पास तक खर्च करे, देखे नहीं किसी को, तो ऐसे आदमी चाहिए। जी जी, 100-200 रुपए की क्या अहमियत है, इतना तो आदमी पान खाकर भाई छोड़ देता। भाई हाँ, भाई लोग गुटखा खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, इतने पैसे हो गए। भाई ये आप अगर कोई लेटर लिखा तो हमें पता है हर एक लेटर आपका चढ़ता है, वो अगर आप 20 साल के बाद भी देखेंगे मेरा लेटर आया था, वो लेटर मिलेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पेक्ट होता है। हर एक लेटर जो सोचते हैं कि लेटर फेंक देते हैं तो वो गलत है। लोग है कि नहीं? लेटर चढ़ता है, उस पर कार्रवाई होती है, हमें तजुर्बा है इस बात का, क्योंकि हम भी पिछले 13-14 साल से लेटरबाजी कर रहे हैं जी जी, सलीम बेग साहब के साथ। जी हाँ, हमें पता है लेटर की क्या वैल्यू है। अभी मैंने समझ लीजिए यहाँ एक स्कूल बन रहा था, मैं आपको बताऊँ, गनीमत नगर में 2014 में पारित हुआ था प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत। उसके 1,57,50,000 रुपये आने थे। पहली किस्त आ गई थी 3,15,00,000 का था वो। मैंने लगातार 3 साल तक उसे मेहनत करी, लगातार लिखता रहा। मैं मुख्यमंत्री जो पहुंचा, अल्पसंख्यक विभाग के मैं निदेशक को लेटर लिखे, मैंने यहाँ लिखे, लगातार मुख्यमंत्री, तो वो कामयाबी मिली, स्कूल तैयार हुआ और अब पढ़ाई शुरू हो गई इसमें। जी, कौन से मैं स्कूल की अकेले बात काम कर कर रहे रहा हैं? हूँ। कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? ये सिहाली गनीमत नगर में हमारे पास। जी, क्या मैं है, तुम्हें इंटर सिर्फ कॉलेज? लेटर दिखाऊंगा। हाँ, इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री जन, मेरे पास है सब कागज। अभी जुलाई माह से प्रवेश शुरू होगा इसमें। जी, तो आप क्या 2021 से मैं मैथ कर इस पे, और 2014 में शुरू हुआ था बनना ये। इसमें जब पहली किस्त आ गई थी मोहसिन भाई 1,57,00,000 रुपए, तो इसमें काम हो गया, उसके बाद काम रुक गया। दूसरी किस्त नहीं आई तो लोगों ने भैंसे, उपले, भूत भरना शुरू कर दिया उसके कमरों में। जब मैंने 2021 में देखा, मैं कि अच्छा भाई, फिर मैं लगातार मुख्यमंत्री लेटर लिखे, वहां से पता चला कि क्या केस है। फिर मैं लगातार इसी कोशिश करता रहा और आज इंशाल्लाह कामयाबी मिल गई और वहां प्रवेश शुरू हो गए। आप जाके देखें, मेरे पास सारे कागज हक इसके, मैं आपको दिखाऊंगा। तो कागज में बड़ा दम होता है, ये हमें पता है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको लगातार पत्राचार करना है, जी कम से कम 3 से 4 महीने। जी, अगर आदमी ये सोच रहा है कि मैं एक लेटर लिखकर काम करवा तो नहीं हो सकता। मेहनत कम से कम मेरे 3 से 4 महीने बाद कुछ एक्शन होगा आपके कागजों पे। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, अब तो कुर्बानी देना बहुत आसान है, क्योंकि अब तो अपनी हाँ। सरकार, अपनी चुनी हुई वोटों की सरकार है। और उस जमाने में क्या आलम होगा, आप जी 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 कि जिस टाइम गांधी जी ने जो है आंदोलन किया था, कि उस टाइम तो सब अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज राज कर रहे थे। वो जब चाहे जब लाठी चार्ज कर देते थे, कोई उनसे कहने वाला नहीं था। जब जेल चाहे बंद कर तो देते बंद कर देते थे, गोली चला देते थे। तो उन लोगों थे, ने खाना पानी भेज देते थे। जी जी, उन लोगों ने कितनी हिम्मत कर जो है आंदोलन करा। तो आज तो देखा जाए तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है, लेकिन आज के भी हमारे नौजवान जो है इन चीजों से पीछे हटते हैं। तो ये नौजवानों को ये बात सोचनी चाहिए कि भाई इसका जो फायदा होगा, इस चीज का जो फायदा होगा, वो हम सब लोगों को तो होने वाला है, आम जन को तो होने वाला।
और ये भी जो है एक सवाबी काम है। भाई खिदमत हल्क है, ये भी बहुत बड़ा काम है भाई। समाज की सेवा करना ये भी बहुत बड़ा काम, ये भी सवाब का काम है भाई। आप बिना जाति धर्म जाति देख के हर बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। वो कोई भी हो, मैं मोहसिन भाई आपसे ये कहता हूँ, आप जो है 15-20 आदमी ढूंढे भी कि मैं भोजपुर में, हमारे पास है जगह 5-6 आदमी पीपल थाने में। मोहित फरगानी है, हमारे अतीकुर रहमान है, अब्दुल रहमान है, मास्टर शकील साहब हैं, मास्टर रियाज साहब हैं, ये लगातार इशू पर लिखते भी रहते हैं बेचारे। मास्टर सुभान साहब हैं हमारे, वो बिजली विभाग के, आपको बताइए, वो बिजली विभाग पर पूरा काम करते हैं। जी 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 बिल्कुल करते तो हमारे पास है 5-6 आदमी। मैं चाहता हूँ भोजपुर में भी ऐसा लगता है इस बात की अभी कमी है। एक आदिल भाई हैं हमारे, आशिफ भाई हैं, आप हैं, मैंने जोर देखा है सलीम बेग साहब का उस वक्त 2005-6 में मैं उनके साथ रहा हूँ, उनसे बड़ा सीखा हूँ मैं। जी वो दौर अलग ही था। बिल्कुल। सही माने में अगर समाज सेवा हमने सीखी है तो सलीम बेग से सीखी है। जी उन्होंने बहुत हाँ, वो भी कठिनाइयां है। उठाई हैं, बहुत हाँ, हाँ, परेशानियों के बीच। हाँ, अरे भाई हाँ, उन्होंने बड़ी परेशानी देखी है। मैं जानता हूँ, बड़ी करीबी से उन्हें 2008 के बाद बड़ी परेशानी देखी उन्होंने कई साल, लेकिन फिर भी देखो आज काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल उनकी हिम्मत को हम हाँ, दाद देते हैं हाँ, अरे कि मैं समझता हूँ कितने मैं बड़ा करीबी रहे उनका उस दौर में। मुझे याद है आज भी 29 जून 2008 को गिरफ्तारी हुई थी उनकी, संडे का दिन था, मैं उसी वक्त साथ गया था उनके, और लगातार हम उनके साथ खड़े रहे। लेकिन वो आदिल भाई कहाँ गए मोहसिन भाई? अब आदिल भाई जो है अब वक्त हो गया हमारे बंद करने का। और चल ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप एक नया इशू लेकर आए, फिर होगी इंशाल्लाह मुलाकात। हाँ ठीक है, कल को जो है 9 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे बात ठीक करेंगे है, इंशाल्लाह। ठीक है।